गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर 19 के माध्यम से उपसंयोजक यौगिकों में संयोजकता बंध सिद्धांत के समन्वय संख्या 4 के उदाहरण लेंगे और उनमें किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं इसको क्लियर करेंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, मैंने अपने पिछले लेक्चर 18 में संयोजकता बंध सिद्धांत यानी वीबीटी को क्लियर किया था और वीबीटी में मुख्य क्या क्या बातें पता चलती हैं वो हम पहले जान चुके हैं। तो अगर स्टूडेंट्स आपने वो लेक्चर 18 का वीडियो नहीं देखा है तो उसका जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से वो चीज क्लियर कर सकते हैं। तो चलते हैं स्टूडेंट्स आज समन्वय संख्या 4 के संकुलों के उदाहरण पर। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपके सामने यहां पर समन्वय संख्या 4 के दो संकुलायन लिखे हुए हैं। पहला संकुलायन है टेट्रा क्लोरो निक्लेट सेकेंड आयन और दूसरा संकुलायन है टेट्रासाइनो निक्लेट सेकेंड आयन। अब इनमें प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाता है, ये दोनों एग्जाम्पल अब हमारे बोर्ड पाठ्यक्रम में शामिल हैं। तो इनमें प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाएगा कि ये जो संकुल है NiCl4 2 नेगेटिव ये अनुचुंबकीय है जबकि दूसरा प्रतिचुंबकीय क्यों। ये संकुलायन चतुष्फलकीय है जबकि दूसरा वर्गाकार समतलीय क्यों। ये संकुल आयन बाह्य कक्षक संकुल है या ये संकुल बाह्य कक्षक संकुल है, दूसरा ये आंतरिक कक्षक संकुल क्यों। तो स्टूडेंट, हम जानते हैं जब समन्वय संख्या 4 होती है तो दो प्रकार की ज्यामितियां निर्धारित होती हैं, एक चतुष्फलकीय और एक वर्गाकार समतलीय। लेकिन चतुष्फलकीय ज्यामिति तब निर्धारित होती है जब केंद्रीय धातु परमाणु का संकरण क्या हो, sp3 हो, और जब वर्गाकार समतलीय ज्यामिति निर्धारित होती है तो संकरण कौन सा होता है, dsp2। तो स्टूडेंट्स, वीबीटी के मुख्य बिंदुओं में पहला जो बिंदु है वो ये है कि सर्वप्रथम केंद्रीय धातु परमाणु अपनी ऑक्सीकरण अवस्था के अनुरूप इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाता है। तो देखिए इन दोनों में पहले परमाणु की बात करें, केंद्रीय धातु परमाणु कौन सा है, निक्किल है। तो यहां निक्किल जिसका परमाणु क्रमांक 28 है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखता हूं मैं। तो आर्गन के बाद 3d8 4s2 4p0 ये आर्गन निक्किल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अब इन दोनों में निक्किल का ऑक्सीकरण अंक क्या है, +2 है, यानी इन दोनों संकुल आयनों में निक्किल का ऑक्सीकरण अंक +2 है। तो निक्किल ने अपने उस +2 ऑक्सीकरण अंक को प्राप्त करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। तो अब निक्किल सेकेंड आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो वही आउटर का लिखता हूं स्टूडेंट, यहां में 3d8 4s0 4p0 ये देखिए 2 इलेक्ट्रॉन 4s से उसने छोड़ दिए। अब इसको बॉक्स निरूपण में यदि मैं प्रदर्शित करूं इस निक्किल सेकेंड आयन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को तो इस प्रकार से लिख सकता हूं। देखिए निक्किल आयन के 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 अयुग्म में दिख रहे हैं, 4s इसका खाली 4p खाली। अब देखिए स्टूडेंट, पहले संकुल आयन में कौन सा लिगेंड जुड़ा हुआ है, क्लोरो, और दूसरे संकुल आयन में कौन सा लिगेंड जुड़ा हुआ है, साइनो। तो स्टूडेंट्स, यदि दुर्बल शक्त लिगेंड जुड़ा हो तो धातु के केंद्रीय धातु परमाणु के या आयन के डी कक्षकों के इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होगा, जिससे कि वो अपने आंतरिक डी कक्षकों को संकरण में प्रयुक्त नहीं करता। फलस्वरूप उसके बाह्य डी कक्षक संकरण में प्रयुक्त होते हैं या बाह्य कक्षक प्रयुक्त होते हैं, जिससे कि वो संकुल बाह्य कक्षक संकुल बनता है। और यदि प्रबल शक्त लिगेंड जुड़ा हो तो उसके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो है उनका युग्मन हो जाता है, जिससे कि आंतरिक डी कक्षक खाली हो जाते हैं और उन खाली डी कक्षकों का संकरण में प्रयोग हो जाता है, जिससे कि वो संकुल आंतरिक कक्षक संकुल बनता है। तो स्टूडेंट्स, हम वीबीटी में ये चीजें क्लियर कर चुके हैं। तो वीबीटी में हालांकि दुर्बल शक्त लिगेंड और प्रबल शक्त लिगेंड के बारे में नहीं बताया जाता, ये वीबीटी की कमी भी है। तो वीबीटी की ये जो कमी है उसको सीएफटी में दूर करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि जो लिगेंड है वो प्रबलता के आधार पर 2 प्रकार के हैं, एक है दुर्बल शक्त लिगेंड और दूसरे हैं प्रबल क्षेत्र लिगेंड। अब दुर्बल क्षेत्र लिगेंड में कौन कौन से हैं,
ये दुर्बल शिक्त लिगेंड में है। आइडो ब्रोमो थायोसाइनेटो क्लोरो सल्फिडो फ्लोरो हाइड्रोक्सो ऑक्सिलेटो और एक्वा। और प्रबल शिक्त लिगेंड में NCS नेगेटिव, EDTA4 नेगेटिव, NH3 EN CN नेगेटिव और CO। आइसो थायोसाइनेटो EDTA4 नेगेटिव, एमीन एथिलीन डायमीन साइनो कार्बोनिल। तो इन दोनों संकुल आयनों में स्टूडेंट ध्यान देना है अपने को कि पहले में कौन सा लिगेंड है, Cl नेगेटिव यानी दुर्बल शिक्त लिगेंड, और दूसरे संकुल आयन में कौन सा लिगेंड है, Cn नेगेटिव जो कि प्रबल शिक्त लिगेंड है। दुर्बल शिक्त लिगेंड होगा तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो है उनका युग्मन नहीं होगा, और यदि प्रबल शिक्त लिगेंड उपस्थित है तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करना है। इस बात को क्लियर करना है। तो चाहे तो आप ये दुर्बल शिक्त और प्रबल शिक्त लिगेंड को नोट कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने पहले संकुल आयन पर। तो पहले संकुल आयन में क्लोरो लिगेंड जुड़ा हुआ है, और क्लोरो लिगेंड क्या है, दुर्बल शिक्त लिगेंड है। दुर्बल शिक्त लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होगा। तो निकेल आयन के ये जो दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है इनका युग्मन नहीं होगा, इसका मतलब ये विन्यास ऐसे का ऐसा ही रहेगा। अब देखिए समन्वय संख्या यहां पर निकेल की कितनी है, 4 है। और अपने जानते हैं कि वीबीटी में जो मुख्य बिंदु थे उनमें पहला बिंदु तो ये था कि जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है वो अपनी ऑक्सीकरण अवस्था के अनुरूप इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाता है। और दूसरा ये नियम मुख्य बिंदु था कि केंद्रीय धातु आयन जो है वो अपनी समन्वय संख्या के अकॉर्डिंग रिक्त परमाणुीय कक्षक उपलब्ध करवाता है। तो यहां इसकी समन्वय संख्या 4 है तो उसको 4 रिक्त कक्षक उपलब्ध करवाने हैं। और 4 रिक्त कक्षक कौन कौन से दिख रहे हैं, 1 S और 3 P। तो वो इनको यहां उपलब्ध कराएगा संकरण के लिए। तो हम जानते हैं कि ऐसा संकरण जिसमें 1 S और 3 P कक्षक भाग लेते हैं उसे sp3 संकरण कहते हैं। तो यहां कौन सा संकरण होगा, sp3 संकरण होगा, जिससे कि 4 sp3 संकृत कक्षक बनेंगे। ये क्या बनेंगे, 4 sp3 संकृत कक्षक एक समान ऊर्जा के। और उससे पहले ये देखिए 3D जो कि असंकृत कक्षक हैं, ये कितने हैं, 5, और उनमें कुल इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं, 8, और 2 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित दिख रहे हैं। तो ये दूसरा मुख्य बिंदु था। फिर जब केंद्रीय धातु आयन जो है वो अपने परमाणु रिक्त कक्षक उपलब्ध करवाता है, उसके बाद वो रिक्त कक्षक संकरण की प्रक्रिया से गुजरते हैं और संकृत कक्षक बनाते हैं। अब वो संकृत कक्षक जो होते हैं समान ऊर्जा के बन जाते हैं। उसके बाद लिगेंड आकर उन रिक्त कक्षकों में, रिक्त संकृत कक्षकों में लोन पेयर दान कर उपसय संयोजक बंध बनाते हैं, जिससे कि उस संकुल आयन को एक निश्चित ज्यामिति मिलती है। अब देखिए ये जो 4 sp3 संकृत कक्षक हैं इनमें क्या होगा, इनमें लिगेंड आकर, इनमें लिगेंड कौन से, पहले संकुल आयन की बात कर रहा हूं, कौन सा लिगेंड है, क्लोरो। तो क्लोरो लिगेंड 4 हैं तो ये 4 क्लोरो लिगेंड आएंगे और अपना एक एक लोन पेयर इन रिक्त sp3 संकृत कक्षकों में उपलब्ध करवाकर इस केंद्रीय धातु आयन के साथ जुड़कर संकुल आयन का निर्माण कर देंगे। और ये संकुल आयन की ज्यामिति कैसे बनेगी, क्योंकि संकरण कौन सा है, sp3, तो ज्यामिति कैसे बनेगी, चतुष्फलकीय बनेगी। तो यहां लिख सकते हैं अपने पहले संकरण यानी sp3, फिर लिख सकते हैं ज्यामिति, और ज्यामिति क्या बनेगी, चतुष्फलकीय बनेगी। और चतुष्फलकीय ज्यामिति हम जानते हैं स्टूडेंट, इस संकुल आयन के बनाए तो निकेल को बीच में रखना पड़ेगा और चतुष्फलक के 4 कोनों पर किसको रखना पड़ेगा, Cl को। और इस प्रकार से ये ज्यामिति चतुष्फलकीय निर्मित हो जाएगी। और इस समन्वय मंडल पर 2 माइनस का आवेश है तो इस ज्यामिति को एक वर्गाकार कोष्टक में बंद करके उसके ऊपर दाईं तरफ 2 नेगेटिव लगा देंगे तो ये संकुल आयन टेट्राक्लोरोन्यूक्लियेट सेकेंड आयन की चतुष्फलकीय ज्यामिति बन चुकी है। अब देखिए इसके बाद अपने बात करते हैं चुंबकीय गुण की। तो वीबीटी जो है उसमें जो चौथा मुख्य बिंदु था वो ये था कि यदि
संकुल अणु या आयन में केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं तो वह संकुल अणु या आयन अनुचुंबकीय होगा, और यदि इलेक्ट्रॉन युग्मित है, अयुग्मित नहीं है, तो वो प्रतिचुंबकीय होगा। अब देखिए यहां, क्योंकि ये संकुल आयन बन चुका है, इस संकुल आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं? ये 2 दिख रहे हैं अपने को। इसका मतलब ये संकुल आयन क्या होगा? अनुचुंबकीय होगा। तो यहां इसको क्या लिख सकते हैं? अनुचुंबकीय। और उसके बाद बात करें संकुल की, तो वीबीटी का जो अंतिम मुख्य बिंदु था वो ये था कि यदि संकरण में केंद्रीय धातु परमाणु अपने आंतरिक डी कक्षक प्रयुक्त करता है तो आंतरिक कक्षक संकुल बनता है, और यदि बाह्यतम डी कक्षक प्रयुक्त करता है या बाह्य कक्षक प्रयुक्त करता है तो बाह्य कक्षक संकुल बनता है। और हम जान रहे हैं यहां पर कि बाह्य कक्षक ही संकरण में प्रयुक्त हो रहे हैं, 4s और 4p, 4s 1 और 4p 3। तो आंतरिक डी कक्षक यहां पर संकरण में प्रयुक्त नहीं हो रहे। इसका मतलब ये संकुल कैसा बनेगा? ये संकुल बनेगा बाह्य कक्षक संकुल, बाह्य कक्षक संकुल। अब देखिए पहला जो एग्जाम्पल था अपने पास NiCl4 2 नेगेटिव का, उसको तो अपने क्लियर कर चुके हैं कि ये संकुल आयन अनुचुंबकीय क्यों है, क्योंकि इस संकुल आयन में केंद्रीय धातु परमाणु आयन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसमें 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, इस कारण ये अनुचुंबकीय है। फिर ये चतुष्फलकीय क्यों है? क्योंकि इसमें निकेल आयन जो है केंद्रीय धातु परमाणु केंद्रीय धातु आयन उसके द्वारा संकरण कौन सा किया जा रहा है? sp3 किया जा रहा है, इस कारण इसकी ज्यामिति कैसे बनेगी? चतुष्फलकीय बनेगी। तीसरा ये कि ये बाह्य कक्षक संकुल क्यों है? क्योंकि इसमें आंतरिक डी कक्षक जो है वो संकरण में प्रयुक्त नहीं हुए हैं। अब चलते हैं इस एग्जांपल पर NiCl4 2 नेगेटिव पर। ये जो संकुल आयन है ये प्रतिचुंबकीय है, ये प्रतिचुंबकीय है, वर्गाकार समतलीय है, आंतरिक कक्षक संकुल है। इन प्रश्नों के उत्तर हमें अब ढूंढने हैं। तो इसमें भी केंद्रीय धातु परमाणु कौन सा है? निकेल है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यही रहेगा। इसमें निकेल का ऑक्सीकरण क्या है? +2 है, +2 है, तो उस अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये हो जाएगा। अब देखिए यहां निकेल के साथ लिगेंड कौन सा जुड़ा हुआ है? साइनो जुड़ा हुआ है। तो अभी कुछ देर पहले स्टूडेंट मैंने आपको प्रबल शिक्त लिगेंड, दुर्बल शिक्त लिगेंड के बारे में बताया था, और प्रबल शिक्त लिगेंड साइनो, ये साइनो कौन सा है? प्रबल शिक्त लिगेंड है। इसका मतलब केंद्रीय धातु आयन के अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का क्या हो जाएगा? युग्मन हो जाएगा। तो यहां देखिए, अब थोड़ा सा इसको मैं चेंज कर रहा हूं। ये जो निकेल आयन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का आरेख था, इसमें अब क्या यहां लिखेंगे? इसमें यहां लिखेंगे Cn नेगेटिव क्या है? प्रबल क्षेत्र लिगेंड है, अतः इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाएगा, युग्मन हो जाता है, युग्मन हो जाएगा। तो फिर ये 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो दिख रहे हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन निकलकर यहां उससे पहले वाले डी कक्षक में चला जाएगा, इसका मतलब एक डी कक्षक यहां रिक्त हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट, 3D में 8 इलेक्ट्रॉन थे, 2 अयुग्मित दिख रहे थे, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकलकर इससे पहले वाले डी कक्षक में चला गया, जिससे कि अब इलेक्ट्रॉन सारे के सारे क्या हो चुके हैं? युग्मित हो चुके हैं, और ये एक डी कक्षक खाली हो चुका है। और हमने ये पढ़ा है वीबीटी में कि जब प्रबल शिक्त लिगेंड जुड़ता है तो धातु के आंतरिक डी कक्षक संकरण में प्रयुक्त होते हैं, जिससे कि आंतरिक कक्षक संकुल बनता है। और अब धातु की यहां समन्वय संख्या, धातु परमाणु की समन्वय संख्या 4 है, तो इसको 4 रिक्त कक्षक उपलब्ध करवाने हैं। तो रिक्त कक्षक इसका एक आंतरिक डी खाली पड़ा है, एक भातम का S और भातम के ये 2p, इन चारों को ये संकरण में प्रयुक्त कर लेगा। और संकरण यहां कौन सा होगा? अब संकरण यहां DsP2 बनेगा। जब संकरण DsP2 बनेगा तो उससे 4 DsP2 संकरित कक्षक बनेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, ये 4 DsP2 संकरित कक्षक बन चुके हैं। ये हैं 4
DsP2 संकृत कक्षक, और उससे पहले ये 3D के 5 कक्षक हैं जिनमें कि कुल मिला 4, क्योंकि एक तो यहां इसके अंदर शामिल हो चुका है, तो ये 4 यहां असंकृत जिनमें कि इलेक्ट्रॉन कितने हैं 8 हैं। अब इन 4 DsP2 संकृत कक्षकों में कौन से लिगेंड द्वारा लोन पेयर दान किए जाएंगे? साइनो के द्वारा। तो देखो यहां जो साइनो लिगेंड है वो आएंगे और अपना लोन पेयर इनको दान करेंगे रिक्त संकृत कक्षकों को, जिससे कि ये संकुल आयन की ज्यामिति निर्धारित होगी। और अपने जानते हैं कि ये संकुल आयन जो है इसमें साइनो प्रबल क्षेत्र लिगेंड जुड़ा है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो चुका है और आंतरिक डी कक्षक संकरण में प्रयुक्त हो चुका है। संकरण कौन सा हो चुका है? DsP2, और DsP2 पर ज्यामिति कैसे बनेगी? वर्गाकार समतलीय बनेगी, अर्थात वो ज्यामिति इस प्रकार से होगी। ये वर्गाकार समतलीय ज्यामिति होगी टेट्रासाइनोनिक्लेट सेकेंड आयन की। अब देखिए, तो यहां अपने लिख सकते हैं इस संकुल आयन के बारे में कि इसका संकरण क्या है? इसका संकरण है DsP2 और ज्यामिति क्या है? वर्गाकार समतलीय है, समतलीय। और इसके चुंबकीय गुण क्या होंगे स्टूडेंट्स? चुंबकीय गुण में यहां देखो, ये जब संकुल आयन बन चुका है तो संकुल आयन में क्या आपको अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यहां दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इस विन्यास में नहीं दिख रहे। इसका मतलब ये संकुल आयन क्या बनेगा? प्रतिचुंबकीय बनेगा। और फिर ये संकुल कैसा है? ये संकुल चूंकि आंतरिक डी कक्षक यहां संकरण में प्रयुक्त हो रहा है, इस कारण ये आंतरिक कक्षक संकुल है। तो स्टूडेंट ये वीबीटी बेस्ड जो समन्वय संख्या 4 वाले संकुलों के उदाहरण थे, तो प्रश्न इसी प्रकार से पूछा जाएगा। तो आपको यहां प्रबल क्षेत्र लिगेंड और दुर्बल क्षेत्र लिगेंड का भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रबल क्षेत्र लिगेंड जुड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाएगा, जिससे कि आंतरिक डी कक्षक संकरण में प्रयुक्त हो जाएंगे, आंतरिक कक्षक संकुल बनेगा। और यदि दुर्बल क्षेत्र लिगेंड जुड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होगा, जिससे आंतरिक डी कक्षक संकरण में प्रयुक्त नहीं हो पाएंगे और वह संकुल बाह्य कक्षक संकुल बनेगा। और यदि उस संकुल आयन या अणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आपको अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिखे तो वो संकुल अनुचुंबकीय होगा, और यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो प्रतिचुंबकीय होगा। और संकरण से अपने ये बता सकते हैं जिसकी ज्यामिति चतुष्फलकीय है या DsP2 होने पर वर्गाकार समतलीय है। तो समन्वय संख्या 4 के ये 2 उदाहरण थे। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन स्टूडेंट्स ने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।